हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को मिलवा रही हूँ रश्मि विश्वकर्मा से, जिन्होंने एमपी पीजीटी में बहुत ही अच्छा स्कोर किया। और ख़ासकर ये उन सभी के लिए मोटिवेशन है जो कि हाउस वाइफ्स हैं। आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम वी आर हाउस वाइफ एंड हमारे पास समय नहीं होता कि हम किस तरीके से तैयारी करें। तो जिन लोगों ने तैयारी की और सफलता पाई उनसे खुद ही आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो रश्मि, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। सबसे जी पहला मैम। सवाल, रश्मि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें ज़रा। मैम, मैं मध्य प्रदेश सागर जिले से हूँ। मेरा मेरा गांव डोंगर सलैया है गांव। वहाँ से मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है। और मैम, आपको सबसे पहले लाख लाख धन्यवाद कि आपके मार्गदर्शन से मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। मैम, जब हम पेपर दे के निकले और हमें पता चला कि लैब में बस हम ही क्वालिफाई हुए हैं, तो हमें इतनी खुशी हुई कि इतना टफ पेपर था। हमें तो लगा ही नहीं रहा था कि टफ है पेपर। तो मैडम जी, सब आपके मतलब थैंक यू। मार्गदर्शन से ही हुआ है। अच्छा, सबसे पहले रश्मि आप ये बताइए कि आपका पढ़ाई का शेड्यूल कैसा रहता था, आप किस तरीके से मैम, तैयारी पहले करते? हाँ, पढ़ाई का शेड्यूल तो ऐसा रहता था कि जब टाइम मिले हम तभी पढ़ लेते थे, क्योंकि आपने इतना सारा कंटेंट पहले ही प्रोवाइड करा दिया था कि वो कवर करना जरूरी था। तो हम दोपहर में भी, सुबह में, शाम में, मतलब ज्यादा पूरी पढ़ाई तो मैम 4-5 घंटे की रही होगी। इतना ही, मतलब सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, और बीच में तो हम आपकी वीडियो ही देखते थे। मतलब आपने बिल्कुल गुणवत्ता वाली पढ़ाई की, आपने संख्यात्मक पढ़ाई नहीं की। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं। जैसा टाइम मिला, आप क्योंकि घर में रहते हैं ससुराल में, तो फिर इतना नहीं मिल पाता है जितना अपन चाहते हैं, लेकिन जितना भी मिला बहुत अच्छा मिला। अच्छा रश्मि, आपने सबसे ज़्यादा जितने पेपर्स थे पढ़ने के लिए, सबसे ज़्यादा कौन से पेपर पे फोकस किया? मैम, सबसे ज्यादा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया था, क्योंकि 2018 में जो पेपर आया था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे। तो हमने उसके लिए बार बार मतलब वीडियो देखी है आपकी। तो उसी से हमें लगता है कि पेपर अच्छा है, और अभी भी उसी में से आया था पेपर जो अभी हुआ है। मुख्य परीक्षा में भी बस ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। ठीक हाँ है। हाँ मैम, तो अब आप तो हो तो आप करवाओगी, और हम तो फिर कोशिश कर ही रहे हैं मैम। अच्छा रश्मि, ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जब 10-15 दिन बचे हुए होते हैं तो स्टूडेंट एग्ज़ाम के प्रेशर में आ जाते हैं और जानी हुई क्वेश्चंस को भी गलत कर बैठते हैं। तो इस एग्ज़ाम के प्रेशर से निपटने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं मैम, आपने इतना मोटिवेट कर दिया था कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपने समझा ही दिया था, तो हम ये सोच के बैठे थे इस एटीट्यूड में कि साला आए क्वेश्चन कैसे आता है, हम वही करेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर था मैम, इसलिए डर नहीं लग रहा था। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ही अहम है, बहुत सारी हाउसवाइफ्स मेरे साथ, मतलब मेरे जितने स्टूडेंट हैं उसमें से कम से मैं देखूँ तो 60-70% हाउसवाइफ्स हैं। एंड इतने मैसेज करते हैं कि मैम आपको क्या पता, हम हाउस वाइफ हैं, हमारे पास समय नहीं होता, हम तैयारी नहीं कर पाते, हमें घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ सबको कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और इसके साथ साथ मैं भी जी सारा मैम। काम करती हूँ। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? नहीं मैम, जब आप लक्ष्य बना लेते हैं तो समय भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है मैम कि टाइम नहीं मिलता। कोई भी हाउस वाइफ इतना टाइम तो निकाल ही लेगी, 2-4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए। और फिर परिवार का भी सपोर्ट रहता है इसमें, यदि वो चाहें तो सब कुछ करवा सकते हैं। तो तो आप अपना मैम, टाइम, हाउस वाइफ सबसे बड़ी बात जो लोग परेशान। जानना चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, तो आप अपना टाइम आपने मैनेज कैसे किया घर का काम करते हुए, प्लस अपना नोट्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ मैम, नोट्स तो आपने जैसे बनवाए हैं वैसे ही बनाए हैं। आपने ये भी बोला है कि मान लो, और फिर उदाहरण दिए हैं, तो हमने वो मान लो भी लिखा था कि शायद हो सकता है इसी में से कुछ क्वेश्चन फंस जाएं, क्योंकि आपने बोला था कि जो हम बोलते हैं वो ज्यादा जरूरी है। लिखा तो थोड़ा ही सा ही रहता है ब्लैक बोर्ड पर। तो हमने ये सोच के आपने मतलब मेरे नोट्स जितने बनाए थे। बोले हुए चीज़ें हैं उन सबको नोट्स के रूप में बनाया। हाँ। ठीक जी है। मैम। अच्छा, आपके परिवार में आप मानते हो कि आपका परिवार काफ़ी सपोर्टिव रहा और आपकी सफलता में उनका बहुत योगदान है?
पहले हम 2 महीने का टाइम मिला था मैम पढ़ने के लिए, तो पहले हम अपने मायके चले गए और फिर वहाँ भी हमें गड़बड़ लग रही थी थोड़ी, बड़ा परिवार है तो फिर हम वापस फिर ससुराल आ गए। तो हमने मम्मी से बोला कि मम्मी हमें पढ़ना है और हम यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारी सासू माँ बोलने लगी आप यहाँ आ जाओ, हम यहाँ से तुम्हारे लिए कुछ हम कर देंगे काम वाम तुम्हारा, आप पढ़ लेना। तो हमारी सासू माँ का भी बहुत सपोर्ट रहा है इसमें, ये तो काम नहीं ये कराया तो आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि देखो ससुराल में इतना सपोर्ट मिलता है और उसके बावजूद आपने इतने बढ़िया से अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो ऑल द नहीं वे। मैम, तो ये है कि अपना व्यवहार होना चाहिए परिवार से, सब लोग अपने लिए मतलब वो बने तो फिर होता है कि सब अपने लिए करेंगे, अपन उनके लिए कर रहे हैं तो वो भी करते हैं अपने लिए, परिवार के बिना कुछ ये नहीं तो कर है सकते। बिल्कुल एडजस्ट कर करके। और आप शादी के बाद पढ़ाई करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानती हूँ, और साथ में नौकरी को प्राप्त करना, जॉब अचीव करना तो बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि मैम हम हाउस वाइफ हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक हाउस वाइफ का इंटरव्यू जाएगा तो और ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन होगा और आप वो भी तैयारी कर पाएंगे। अच्छा, नहीं मैम, एक सवाल हाँ। आपसे मैं और करना चाहूँगी। प्रतिदिन आप जो भी तैयारी करते हो, जो भी नोट्स बनाते हो, उसको आप रिवाइज किस तरीके से करते हैं? रिवाइज मैम हमने पेपर के 8-10 दिन पहले से ही पूरा रिवाइज किया था, एक एक दिन का समय दे के सब जितने भी रजिस्टर, जितने भी ग्राफ बेस्ड रजिस्टर थे उनको बस देखा ही था और थोड़ी मेन चीज पढ़ी थी। बाकी रिवाइज तो जब समझ में आ जाता है तो रिवाइज करने में भी जल्दी समझ में आ जाता है। क्वेश्चन बैंक आपने कौन सा ऑप्ट किया था? कितने क्वेश्चंस एक दिन में बनाते थे? मैम ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बना पाते थे, 50-60 क्वेश्चन बना पाते थे। वो यूथ पब्लिकेशन वाली वो ली थी हमने, आपको सेंड की थी, उसी में से लगाए हैं, बाकी और कुछ देखिए, तो आप नहीं ये लिया। मानते हो ना कि ज़्यादा एमसीक्यूज करने से भी प्रॉब्लम होती है। हम अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और थोड़ा सा भी क्वेश्चन हाँ। बना लें तो हो जाता है। सबसे बड़ी चीज मैम कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे की वैसे आना नहीं है जो अपन लगा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लग रहा है मैंने आज तक जितना इंटरव्यू लिया है सबसे अच्छा इंटरव्यू मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंस आप में दिख रहा है। एंड मैं बिल्कुल होप करती हूँ, आई प्रे फॉर यू कि आपका जो मेंस है, मेंस का एग्ज़ाम भी आपका निकले और इसी तरीके से आप आगे मेहनत करते रहिए। कुछ आप बस मैम कुछ आप ही रहे। बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। हाँ, टीचर तो कभी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ता। अच्छा, जी दूसरी मैम। बात कि आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो नए अभी जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए? हाँ मैम, मेरा भी यही कहना है कि आप लोग शांति से पढ़ो, घबराहट से पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होती है। मोटिवेट रह के पढ़ो कि कैसे नहीं होगा, हमारा तो होगा, जब पढ़ रहे हैं तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। ये मोटिवेशन हम देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही आपसे मैं विदा लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई